अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आपका इसके ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 1 मार्च 2025 को हुआ है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का है, तो हमको यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो पहले में ए लगेगा तो ब्रो, दूसरे में ई टीच, तीसरे में ई बॉक्सर, चौथे में आई फैट। उसके बाद सेकंड सवाल है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हमको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाना है। तो पहले में ए से आ जाएंगे अट्रैक्टिव, फिर बी से बॉनफायर, फिर रूमर्स और चौथे में आ जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद दूसरा है, इसमें है पहले में आ जाएगा पैटर, दूसरे में पीपल, तीसरे में पॉकेट, चौथे में पॉटर। उसके बाद में तीसरा है सवाल पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहले का है जो द बर्ड रिप्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो हमको जो पहले जो टी है उसको कैपिटल करना है। उसके बाद में रिप्लाइड के बाद में जो आई एम से पहले कॉमा लगा के आई को कैपिटल करके जैसा का वैसा लिखना है। उसके बाद सेकंड है हाउस डैट सेड नाथू। तो इसका ऐसा हो जाएगा हाउस डैट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर सेड नाथू। उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 मेक फॉर वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमको कोई 4 वर्ड बनाना है। तो पहले बन जा रहा रैन, दूसरा वाटर, तीसरा नेट, चौथा रेट। उसके बाद में है 5 गार्डन। तो ब्यूटीफुल दिया था उसके साथ। तो गार्डन कैसा रहता है, तो बिग प्लांट्स, सॉइल, फ्लावर्स, फ्लावर, बिग प्लांट्स, सॉइल, फ्लावर। उसके बाद है 6 कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ नाउन एट 4 वर्ड्स इच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड। तो हमको नाउन लिखना है जो लास्ट वर्ड से होता है, जैसा टाइगर, टाइगर से रेड, रेड से लास्ट पे टी है टेबल, फिर ई है एलिफेंट, फिर टी है टी। उसके बाद में बी है डूएस डायरेक्ट एटम एनी वन, कोई एक करना है दो में से, ए और बी में से। तो इंस्टेड ऑफ, तो उसका हो जाएगा यू कैन गो इंस्टेड ऑफ मी। दूसरा है, दूसरे का है माई अंकल फाउंड अ बेबी। तो इसका हो जाएगा माई अंकल फाउंड अ बेबी हु वाज क्राइंग। उसके बाद में है टू एटम एनी वन, कोई ए करना है या तो फिर इधर बी करना है। तो पहले का है पॉसिबल, तो इसका हो जाएगा इम्पॉसिबल। सफिक्स प्रीफिक्स करना है। तो पहला है पॉसिबल, तो इस सामने हो जाएगा इम्पॉसिबल। दूसरा है अपॉइंटमेंट, तो इधर हो जाएगा अपॉइंटमेंट। पॉसिबल का इम्पॉसिबल और अपॉइंट का हो जाएगा अपॉइंटमेंट। उसके बाद में है बी, बी में से भी हम एक तो ए करना है तो बी करना है। तो बी में इसमें हमको करना है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पॉसिबल है तो एवरी इज़ पॉसिबल विद हार्ड वर्क। दूसरा है अपॉइंट, तो अपॉइंट का हो जाएगा मैम विल अपॉइंट क्लास मॉनिटर इन द नेक्स्ट पीरियड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 1 है A1। तो इसमें ट्रू फॉल्स पहचानना है। तो पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू, तीसरा है ट्रू, चौथा है ट्रू। उसके बाद में है A2, तो इसको अरेंज करना है हमको, सीक्वेंस से लगाना है। तो पहले में आएगा चौथा, दूसरे में आएगा दूसरा, तीसरे में आएगा पहला और चौथे में आएगा तीसरा। उसके बाद है A3 राइट एनी फॉर डिस्क्राइब वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ऐसे 4 वर्ड लिखना है जो पैसेज में आए हुए हैं। तो पहला है बैकवर्ड, दूसरा है फेयर, तीसरा है प्रेटी, चौथा है लिटिल। उसके बाद में A4 है डूएस डायरेक्ट। तो इसमें ग्रामर आता है। तो ग्रामर है पहला नॉट ओनली बट ऑल्सो करना है। एट बर्थ द चाइल्ड वाज फेयर एंड प्रेटी। तो वाज के बाद में हो जाएगा नॉट ओनली और एंड की जगह पे लग जाएगा बट ऑल्सो। तो ऐसा हो जाएगा एट बर्थ चाइल्ड वाज नॉट ओनली फेयर बट ऑल्सो प्रेटी। दूसरा करना है अनेबल टू। तो लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। तो उसका हो जाएगा लिटिल सुलेखा वाज अनेबल टू स्पीक टिल शी वाज 5। उसके बाद में है A5 पर्सनल रिस्पॉन्स में स्मॉल पॉक्स इज़ अ डिजीज़ राइट एनी अदर नेम्स ऑफ 4 डिजीज़ राइट टू
सिम्टम्स ऑफ एनी वन ऑफ इट, तो कोई 4 डिजीज़ का बीमारी का नाम लिखना है। तो डायबिटीज़, कैंसर, एड्स, डेंगू। उसके अलावा उसमें से कोई एक का हमको उसके सिम्टम लिखना है। जैसे हम डायबिटीज़ का लिख रहे हैं तो डायबिटीज़ सिम्टम रहते हैं फील वेरी टायर्ड। दूसरा है लूज वेट विदाउट ट्राइंग। उसके बाद है बी में करना है कंप्लीट द सेंटेंस। तो पहले में हो जाएगा चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, दूसरे में हो जाएगा टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, तीसरे में हो जाएगा द मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, चौथे में हो जाएगा जीनियस। इसके बाद है बी कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। तो क्वालिटी ऑफ स्वामी की क्वालिटी क्या थी? तो लविंग, मिसचिवस, सेंसिटिव, टेंडर, कोई 4 लिखने के है। उसके बाद में है बी थ्री में आपको जोड़े लगाने के लिए तो पहले का हो जाएगा बी, मिसचिवस का हो जाएगा नॉटी, इनकम्पेसेस का हो जाएगा सर्कल अराउंड, कंसर्न्ड का हो जाएगा वॉरिएट, किड्स का हो जाएगा चिल्ड्रन। उसके बाद B4 है तो इसमें ग्रामर है। तो पहला करना है हमको निगेटिव चेंजिंग द मीनिंग। तो निगेटिव करना है हमको, तो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, तो इसका हो जाएगा इट इज़ नॉट इजी टू इमेजिन। दूसरा है क्वेश्चन टैग, R.K. नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। तो इसका हो जाएगा डज दिया है तो डज का हो जाएगा डजंट और नारायण का हो जाएगा ही, तो ये हो जाएगा डजंट ही। उसके बाद अब 5वां पर्सनल रिस्पॉन्स। तो डू यू लाइक रीडिंग बुक, कि आपको रीडिंग बुक पढ़ना पसंद है, तो क्यों पसंद है उसका भी बताना है आपको। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स है आपका। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो पहले का हो जाएगा, इसमें कंप्लीट लाइन करना है हमको इसमें से। तो पहले का हो जाएगा मॉर्निंग, दूसरे का हो जाएगा मूनलाइट, तीसरे का हो जाएगा डेली, चौथे का हो जाएगा पाथ। उसके बाद में है A2। तो A2 में दिया है डिस्क्राइब द रूट इन द पोएम फ्रॉम द सिटी टू विलेज। तो सिटी टू विलेज के बारे में है, तो इसका जवाब ऐसा है द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज़ डेंजरस बिकॉज इट इज़ डार्क एंड टिल ऑफ स्नैक एंड स्कॉर्पियंस आल्सो, नेदर बर्ड नॉर कार्ट पाइल्स इन दैट पाथ। उसके बाद में A3 राइट योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। तो लाइट का हो जाएगा राइट, प्लीज़ का हो जाएगा प्लीज़। उसके बाद है बी में आपको तो बहुत आसान आता है 5 नंबर का। इसमें आपको करना है टाइटल। तो टाइटल जो है यहाँ पे दिया है, तो टाइटल है इसका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोवी इवनिंग, ये इसका टाइटल हो गया। उसके बाद नेम ऑफ द पोएट। तो पोएट का जो नाम है ऊपर ही दिया है रॉबर्ट फॉरेस्ट। उसके बाद राइम स्कीम निकालना है आपको। तो जैसा कि यहाँ पे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं AABB, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन और थीम सेंट्रल आइडिया। तो इसमें आपको 2-3 लाइना इसकी लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का A। तो ये है नॉन टेक्सुअल पैसेज, जो आपने नहीं देखे पैसेज वो आता है आपको। तो उसका A1 है। A1 में पहले का आएगा टंडोवा, दूसरे का आएगा सोलो, तीसरे का आएगा शिवा, चौथे का आएगा भरतनाट्यम। उसके बाद में है A2। तो A2 का कंप्लीट द वेब डायग्राम। तो मेन स्कूल ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म आर। तो जो स्कूल में जो डांस होता है कौन सा होता है? तो भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और कथक। उसके बाद A3 है, इसमें आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, अपोजिट वर्ड करना है आपको। तो अननाउन का हो जाएगा नाउन, ग्रुप का हो जाएगा सोलो, पुअर का हो जाएगा रिच, नैरो का हो जाएगा ब्रॉड। उसके बाद में है A4 ग्रामर है ये।
तो आपको करना है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव में करना है आपको डिग्री को। तो भारतनाट्यम इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब ऐसा है, नो अदर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ एज पॉपुलर एज भरतनाट्यम। उसके बाद है सेकंड, लेटर्स किंग्स एंड रिच पीपल लेंड देयर पेट्रोनेज टू इट। तो इसको एज वेल एज करना है, तो जहाँ एंड है वहाँ पे हमको एज वेल एज लगाना है, तो ऐसा हो जाएगा इसका जवाब, लेटर किंग्स एज वेल एज रिच पीपल लेंड देयर पेट्रोनेज टू इट। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो A5 इसमें दिया हुआ है, राइट एनी फॉर बेनिफिट ऑफ डांसिंग, डांसिंग के 5 बेनिफिट लिखना है। तो इसका आपको स्क्रीन पर जवाब दिख रहा है। उसके बाद B समरी करना है आपको, तो समरी है ये बी में समरी दी हुई है, तो ये समरी है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 का A है, तो आपको पहले में लिखना है, आपको करना है इसमें लेटर A1 में। उसके बाद में A1 AB 2 है, तो एक इनफॉर्मल लेटर आता है, एक फॉर्मल लेटर आता है, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद में है बी में आपको B1 करना है, तो B1 में जैसा कि हाउ डू यू प्लान यूर स्टडी, तो आपका प्लान क्या है, तो आप उसमें लिख सकते हैं आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड स्टडी। सेकंड है डू यू स्टडी एवरी डे, तो यस ऑफ कोर्स। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका डू यू स्टडी, पहला। दूसरा हो जाएगा यस ऑफ कोर्स। तीसरा हो जाएगा हाउ डू यू प्लान ऑफ स्टडी। चौथा हो जाएगा आई वेक ऑफ, इस तरीके से। उसके बाद में है बी कंप्लीट द डायग्राम, तो अनिकेत बोल रहा है कि डू यू लाइक पेट एनिमल्स, तो महेश बोल रहा है यस आई लाइक पेट एनिमल्स, ये लिखना था आपको। फिर उसके बाद वाई डू यू लाइक पेट एनिमल्स, तो बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली एंड काम इन नेचर। उसके बाद सी है, सी में करना है आपको राइट द डायलॉग बिटवीन राम एंड श्याम गिवन थीम, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, इसके बारे में करना है, जैसे राम और श्याम के बारे में दोनों बात कर रहे हैं उसका। उसके बाद में आ जाएंगे आपको इधर B2, तो स्पीच राइटिंग करना है यहाँ पे आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन वर्बल टू वर्बल करना है पहले में, इस तरीके से जो आपने करे होंगे। उसके बाद में है A2 करना है, ये वर्बल टू नॉन वर्बल करना है इसमें आपको, तो ये थोड़ा आसान होता है पैसेज के हिसाब से। जैसा कि यहाँ पर पेंट है, रमेश है, राधा है, तो पॉइंट्स है, पॉइंट्स तो एज है, तो रमेश की 16 साल है, राधा की 13 साल है। क्लास रमेश 10th में है, राधा 7वीं में है। फेवरेट सब्जेक्ट जो है राधा का वो साइंस है और रमेश का मैथ है। उसके बाद में हॉबीज़ जो है रमेश की वो वाचिंग मूवीज़ एंड रीडिंग बुक्स, फास्ट फूड। उसके बाद में हॉबीज़ राधा की जो है वो गार्डनिंग एंड स्विमिंग, होम मेड फूड। उसके बाद में गोल इन लाइफ, तो रमेश के टू बी इसको इंजीनियर बनना है और राधा को डॉक्टर बनना है। उसके बाद अब बी में से B1 करो या तो B2 करो, तो ये आपने करे होंगे B1 का। उसके बाद में B2 का है यहाँ पे, तो B2 में आपको इसको कंप्लीट करना है। वंस अ स्कूल बॉय वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल वॉकिंग अलॉन्ग द रेलवे लाइन एंड ही नोटिस, इस तरीके से आपने इसका करेंगे। उसके बाद में है सेक्शन 4 स्किल डेवलपमेंट, 5 मार्क आता है लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसलेट करना है इसमें आपको। तो जनरल का होता है आम, अराइवल का होता है शुरू, बेगर का भिखारी, हॉनर का इज्जत, पैराडाइज का जन्नत, मूवमेंट का तहरीक। उसके बाद में है बी में से कोई 2 करना है। तो पहले का है प्लांट्स मोर ट्रीज इन द गार्डन, तो बाग में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए। दूसरा एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज, सबको दरख्तों की देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। उसके बाद चौथा है सेव ट्रीज सेव लाइफ, दरख्तों बचाओ ज़िंदगी बचाओ। उसके बाद सी में करना है कोई एक, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अमल अल्फाज से ज़्यादा बोलता है। और माइट इज़ राइट,
अलिफ दुरुस्त है, अलब दुरुस्त है। तो इस तरीके से आपका पेपर था 80 मार्क का। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।